गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़ गए हैं एक बार लाइक कर दीजिए और इसके बाद सुपर फास्ट तरीके से हम लोग क्लास को यहाँ पर धुआं धुआं करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? यह शब्द जो कहा है वो किसने कहा था? तो चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन देखिए, बी नंबर आ रहा है, कबीर दास ने कहा था। बिल्कुल सही जवाब है कि राम और रहीम एक ही यूसर के क्या हैं, दो अलग अलग के नाम है, जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था? चलिए बताइएगा कि कौन सा नृत्य है जिसका उद्भव उत्तर भारत में हुआ है। यहाँ पर 2 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, जो आपका कथक आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कथक, जो कि आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, कथक हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे इकेबाना जापानी कला जो आपकी है क्या है? इकेबाना जापानी कला है ये आपकी है क्या? तो ये फूलों की क्या है, एक व्यवस्था है, फूलों की क्या है, व्यवस्था है, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर। अर्थात जापान में क्या है, फूलों को एक सजावट में रखा जाता है, सजा के रखा जाता है, और इसी व्यवस्था को हम लोग इकेबाना कहते हैं, याद रखिए। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कलमकारी लोककला का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी लोककला का जो संबंध है वो आपके किस राज्य से है? यहाँ पर देखिए 4 नंबर में, तो आपका 4 का ऑप्शन डी नंबर आपके आंध्र प्रदेश से है। कहाँ से है? आपके आंध्र प्रदेश की ये अत्यंत प्राचीन लोककला है, जैसा कि नाम से है आपको है कलम, तो कलम की कारीगरी ये आपके आंध्र प्रदेश के श्री हस्तकलित या श्री कला हस्ती और मछलीपुरम नामक नगरों में है। दो आपके नगर है, आंध्र के 2 नगर हैं, श्री कला हस्ती और मछलीपुरम नामक नगरों में ये कला सबसे ज्यादा आपकी प्रचलित है, कलमकारी लोककला। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? तो देखिए भाई 5 का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, पटियाला घराने से। कहां से? आपके पटियाला घराने से थी। इनका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये आपके महानतम गायक भी थे और आपके संगीतकार भी थे। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत अधिक कुशलता से बजाता था? चलिए दोस्तों बताइएगा कि मुगल सम्राट जो अकबर है वो किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था। 6 नंबर का जवाब दीजिए। तो देखो भाई यहाँ पर जो आपका नक्कारा है, अर्थात जिसे नगाड़ा कहते हैं, तो नक्कारा को बहुत ही कुशलता से बजाते थे। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है? जो बैलगाड़ी का जो चित्रण किया है मुगल काल में, है ना, जो कि मुगल शैली में किसने किया है? तो यहाँ पर देखिए जो आपका अबुल हसन थे। कौन? यहाँ पर डी नंबर है, अबुल हसन, इसका जो आंसर है आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया था? तो चलिए यहाँ पर देखिए सिखों में आपके 10 गुरु आए थे, है ना। गुरु नानक जी जो कि आपके 1459 में संस्थापक आप कह रहे थे। यहाँ पर दिया गया है वंशानुगत कब हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 8 नंबर में, ऑप्शन बी, गुरु रामदास के समय से ये पद आपका वंशानुगत हो गया था, अर्थात इनके जो आपके पुत्र आएंगे वो बनेंगे। इसके पहले क्या होता था, अगर गुरु है अर्थात चेला है तो चेला बन जाता था, सब कुछ होता था, लेकिन गुरु रामदास के बाद क्या हुआ था, ये पद वंशानुगत हो गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मक्खली पुत्र घोषाल किस धर्म का प्रवर्तक था? लाजवाब और बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ पर देखो दिया गया है, मक्खली पुत्र घोषाल जो है ये किस धर्म का प्रवर्तक था? 9 का ऑप्शन हो जाएगा, आजीवक संप्रदाय का था। क्या का था? आजीवक संप्रदाय का समर्थक, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू टोना से संबंधित है? चलिए दोस्तों बताइएगा, जादू टोना से संबंधित जो आपका है 10 नंबर में आपका राइट क्या हो जाएगा? जादू टोना से अगर पूछे तो आपको तुरंत जवाब देना है भाई, इतनी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर देखिए जो आपका अथर्ववेद है, क्या है? अथर्ववेद, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे पतंजलि का संबंध किस दर्शन से है? पतंजलि का जो संबंध है वो आपकी किस दर्शन से है? देखिए 11 का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा, योग दर्शन से। क्या है? योग दर्शन से है, इसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स मनाया जाता है वो आपके कहाँ पर मनाते हैं? तो आप लोगों को याद होगा कि इनकी जो चिश्ती की मतलब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है। तो आप सिंपल सी बात कह सकते हैं कि अजमेर में ही मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी नंबर है, राइट हो जाएगा। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ कहाँ था? इनका जन्म हुआ था ईरान में। कहाँ हुआ था? ईरान में इनका जन्म हुआ था। ईरान में एक जगह पड़ती है इफ़ान खान, क्या हो जाएगा? इफ़ान नगर पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है खजुराहो स्थित मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है?
चलिए खजुराहो मंदिर, यहाँ पर देखिए 13 का जो ऑप्शन है बी हो जाएगा आपका, चंदेलों ने। क्या हो जाएगा? चंदेलों ने। अभी देखा कि पिछली बार एग्जाम जो हुआ था 2021 में यही से क्वेश्चन आपका बना था, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका बी नंबर हो जाएगा। हमने बताया है एक वीडियो से सब नंबर नहीं मिल जाएंगे कि एक पेपर, एक वीडियो हमारा देख लो और एक पेपर में बैठ जाओ तो पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो ऐसे तो इम्पॉसिबल है ना। यहाँ पर एक वीडियो से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन डेली डेली पढ़ोगे तो सभी क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, इतनी गारंटी आपको है, ठीक है। तो हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? चलिए 14 का ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर आपके कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ पर? तो आपके भुवनेश्वर में। कहाँ पर है? भुवनेश्वर, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? चलिए भाई जवाब दीजिए। कह रहा आपसे जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया था? 15 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर। राजा जो आपके थे कौन? सवाई जयसिंह, सवाई राजा जयसिंह, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? चलिए दोस्तों बताइएगा। जो लोग भाई पहली बार जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। और अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को पूरा लाइक करिएगा भाई, ठीक है ना। वीडियो को पूरा सपोर्ट करिएगा, आप लोगों का सहयोग रहा तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस चैनल से जितने भी स्टूडेंट आपके हैं इस बार को 80-85 नंबर के नीचे किसी का नंबर नहीं आने वाले हैं। याद रखिए पिछली बार तो आप लोगों को मालूम नहीं था कि नहीं कितना नंबर लाना है, क्या कट ऑफ रहेगी, तो इसलिए बहुत लोग यहाँ पर इस बार को दुखी हुए थे कि लेखपाल में नहीं बैठ पाए हैं। लेकिन इस बार आप सभी को पता है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा ही बेटर रहेगा, है ना। तो इस बार को नंबर लाना है, मतलब टॉपर में गिनती आप लोगों की होना चाहिए। चलिए बीबी का जो मकबरा है आपके कहाँ पर है? ऑप्शन हो जाएगा क्या? औरंगाबाद। क्या बनेगा यहाँ पर? 16 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा औरंगाबाद हो जाएगा। औरंगाबाद क्लियर है ना भाई। ये औरंगाबाद है कहाँ पर? ये औरंगाबाद जो आपका है कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है औरंगाबाद नहीं दिया होता है, क्या औरंगाबाद नहीं दिया होता है तो सीधा सीधा दिया होता है महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र दिया होता है तो आपको महाराष्ट्र दे देना है। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था और इन्हें रबिया उद्दौरानी के नाम से जानते हैं। अतः जो बीबी का मकबरा है या बीबी को जो आपकी इनकी बीबी थी इनका नाम था रबिया उद्दौरानी, इनके नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है ना। और ये जो आपका ताज बना है ये ताजमहल की आकृति पर ही बना है, इसलिए इसे ताजमहल का कॉपी कहा जाता है। क्या इसे ताजमहल का कॉपी कहा जाता है? जो आपका बीबी का मकबरा है इसे ताजमहल का कॉपी कहते हैं या इसे फुहर कहते हैं, अर्थात उसकी नकल कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक और संगीत को विकास को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर उत्तरदायी है? चलिए तो देखिए यहाँ पर जो 17 नंबर है ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, संगीत अकादमी। क्या है भाई? संगीत अकादमी, इसका जो ऑप्शन है आपका बनेगा आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में होती है? तो आपकी देवनागरी में होती है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? अगर डाकघर की बात करता है तो आप कहेंगे भारत में सबसे ज़्यादा के हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, डाक सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो 1 अक्टूबर 1854, क्या 1 अक्टूबर 1854 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, 1 अक्टूबर 1854। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आपके हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2.5 दिन मतलब होता है कि 2.5 दिन में इसका निर्माण हुआ था, तो 2.5 दिन में तो नहीं हुआ था। एक कहते हैं कि संस्कृत विद्यालय तो उसको तोड़कर इन्होंने यहाँ पर मस्जिद बना दिया जिसका नाम दिया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये क्या है? एक मस्जिद है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? चलिए वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में होता है? तो देखिए ये एक वार्षिक पशु मेला है ना, पशुधन मेला है, जो कि राजस्थान के अजमेर जिला में लगता है। कहाँ पर है? राजस्थान के अजमेर में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपसे जिला पूछ लेता है, तो जिले में अगर पूछे तो आपको बताना है अजमेर। क्या बताना है? अजमेर बता देना, याद रखिएगा, है ना। क्योंकि कई ऑप्शन आपको दे देंगे, अजमेर भी देगा और भी आपको दे देंगे, तो आपको अजमेर बताना, याद रखिएगा। 5 दिन चलता है ये जो मेला होता है, 5 दिन चलता है। कब? तो आपके कार्तिक शुक्ल एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा में क्या होता है? समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य इनमें से देखिए 22 नंबर में क्या बनेगा? तो ये है आपके रामानुजाचार्य। क्या है? रामानुजाचार्य, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, शिकागो में संपन्न 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन थे?
चलिए देखिए 23 का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। क्या है, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया 24 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है यहाँ पर शैव धर्म को। किसे, शैव धर्म को। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि हिंदू वाले जो होते हैं पूजा स्थल कहाँ करते हैं, तो आपके मंदिर में ही तो करेंगे ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि आपसे लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट जो प्रमाण मिलता है वो कहां से मिलता है, तो आपके देखिए मत्स्य पुराण से। किससे, आपके मत्स्य पुराण से मिलता है। मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो दोस्तों आपको बताना है सबसे पुराना जो पुराण है वो आपका मत्स्य पुराण है। ये भी आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वैशेषिक दर्शन के प्रणेता किसे कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता है किसे कहा जाता है 27 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर कणाद को कहते हैं। क्या कहते हैं, कणाद को कहा जाता है। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। मतलब वैशेषिक दर्शन में क्या होता है कि 6 चीजों को मान्यता प्राप्त है, अर्थात 6 जो पदार्थ हैं उनका मान्यता मिलती है, जैसे द्रव्य, गुण, कर्म, मान्य, विशेष और समवाय। ये 6 चीजों पर प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपके केरल में हुआ था। कहाँ पर, केरल में। एक जगह हम आपको बताते हैं, उस जगह का नाम याद रखिएगा, कालपी। क्या है, कालपी आपका हो जाएगा कालपी, या तो एक नाम इसी को और बोलते हैं, इसी बोलते हैं कासल। क्या बोलते हैं, कासल। तो याद रखिए कालपी या कह सकते हैं कासल, इस नाम से जानते हैं। इनका जन्म यहीं पर आपका हुआ था, तो ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। इनके पिता का नाम था शिवगुरु। क्या, इनके पिता का जो नाम था शिवगुरु था, और माता का नाम सुभद्रा। हमने हर एक वीडियो में आपको बताया होगा इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, ताकि याद रहे। शंकराचार्य के पिता का नाम था शिवगुरु भट्ट और माता का नाम था सुभद्रा। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे प्रसिद्धि केला देवी मंदिर कहाँ आयोजित होता है। चलिए 29 का जवाब दीजिएगा, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ पर आयोजित होते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए कहीं कहीं पर केला मिलेगा, कहीं कहीं पर कैला मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, कहीं कहीं पर ये केला शब्द मिलता है, कहीं कहीं पर आपको कैला मिलता है। तो ये जो आपका 29 नंबर है, तो 29 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, करौली में। यह राजस्थान में पड़ता है। याद रखिए राजस्थान में पड़ता है करौली। तो ये देवी मंदिर विश्व भर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कैला देवी का मंदिर उत्तर भारत के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिरों में से एक माना जाता है, जिससे आपका दुर्गा मंदिर है उसी प्रकार से इस मंदिर को भी मानते हैं। और साल भर भक्तों की यहाँ पर भीड़ रहती है। कहते हैं कि लोग यहाँ पर मनोकामना के साथ खाली झोली लेकर आते हैं और आशीर्वाद से भरी झोली लेकर जाते हैं, मतलब कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। ऐसा मंदिर आपका है। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, करौली राजस्थान। ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है। चलिए 30 का ऑप्शन देना है आपका। 30 नंबर में क्या हो जाएगा, तो देखिए 30 का जो ऑप्शन है ये आपका है कहां पर, कैंडी। कहां पर है भाई, कैंडी आपका पड़ता है, कैंडी। यहां पर जो ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था, देखिए 31 नंबर में। तो आपका जवाब बनेगा क्या, सी नंबर आपके तलवंडी में हुआ था, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है तलवंडी, है ना। यहाँ पर आपका हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा कुल था इनका, तो खत्री कुल था, क्योंकि कुल से भी संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुल से भी संबंधित क्या होते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे भगवान बुद्ध हो गए, या महावीर स्वामी हो गए, या गुरु नानक देव हैं, तो इनका कुल भी आपको याद रख लेना है। एक खत्री कुल में आपके हुए थे। तलवंडी कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है ना। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। चलिए देखिए 32 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा, 32 नंबर में बी हो जाएगा आपके, सारनाथ में। कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। और इसे बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं, इस पहले भाषण को ही बोलते हैं, उपदेश को बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, प्रियम्वदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है। प्रियम्वदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है, देखिए 33 नंबर में। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो ये आपके ओडिसी से संबंधित है। हमने आपको पीईटी के मॉडल पेपर जो आपको पढ़ाया था, है ना, वहाँ पर आपको कह सकते हैं कि जो आपका शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में डिटेल बताया था। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रियम्वदा मोहंती का संबंध आपके ओडिसी नृत्य से आपका है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है।
गरबा लोक नृत्य शैली है कहाँ की है भाई? तो आप देखिए यहाँ पर 34 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी आपका गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात इसका हो जाएगा। चलिए हम एक थोड़ा सा आप लोगों से परीक्षा लेना चाहते हैं। परीक्षा आपसे ये ले रहे हैं कि मान लीजिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन गुजरात नहीं दिया है, तब आप किसको जवाब देंगे? आप किस चीज़ की प्राथमिकता देने वाले हैं? मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपका गुजरात नहीं दिया है तो आप ऐसी स्थिति में किसको प्राथमिकता देंगे? किसको प्राथमिकता देंगे? यूपी भी आपका नहीं दिया है इस ऑप्शन में। तो देखो भाई यहाँ पर क्या है कि जो गुजरात है राजस्थान है, क्या है? गुजरात है, राजस्थान है और मालवा का प्रदेश है ना? जो गुजरात है, मालवा है, राजस्थान है, जो उससे जुड़े हुए हैं तो वहां पर होता है। तो याद रखिए अगर ऑप्शन में ना होता तो हम लोग सी वाले को सही करते। वैसे आपको जवाब देना है गुजरात देना है, ठीक है ना? चलिए यहाँ पर इसका उद्भव जो हुआ है, जो आपका गरबा नृत्य है, इसका उद्भव जो हुआ है ये आपके कहाँ हुआ है? गुजरात में ही हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है ना? और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा आपसे माइकल जैक्सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? माइकल जैक्सन भाई जो संबंधित हैं, किससे संबंधित है? आप लोग तो जानते होंगे माइकल जैक्सन को, है ना? यहाँ पर जो 35 नंबर है ऑप्शन बनेगा क्या? सी नंबर है। यहाँ पर पॉप संगीत से संबंधित है। ये अमेरिकी के पॉप संगीत आपके हैं। इन्हें किंग ऑफ पॉप भी कहा जाता है। इन्हें किंग ऑफ पॉप भी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर आगे बढ़ते, ये 11 वर्ष में ही, क्या 11 वर्ष की आयु में ही ये आपकी गायकी आरंभ कर दिया था। मात्र 11 वर्ष में ही गायकी आरंभ कर दिया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस वाद्य यंत्र को पद्म श्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? किस वाद्य यंत्र वादक को पद्म श्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी सम्मानों से यहाँ पर पुरस्कृत किया जा चुका है, अलंकृत किया जा चुका है? देखिए भाई ऑप्शन क्या बनेगा 36 नंबर में। तो 36 का जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां को। किसे? बिस्मिल्लाह खां, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची किस देश के विख्यात चित्रकार थे? आपने बहुत बार नाम सुना होगा लियोनार्डो दा विंची, है ना? यहाँ पर देख सकते हैं ये महान क्या थे? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वास्तुशिल्प के थे। यहाँ पर 37 का जो ऑप्शन है सी नंबर इटली के थे। कहाँ के थे? इटली, इसका ऑप्शन देना है सी नंबर है। ये इटलीवादी थे, याद रखिए इटलीवादी थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ है? चलिए सूफी को हम सफ़ा पहाड़ी या साफा बांधने की वजह से बोलते हैं, और ये इस्लाम धर्म से विकसित हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा, इस्लाम धर्म हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? 39 को ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी आपके 24 हुए हैं। कितने आपकी? 24 हो गए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है बताइए? तो भाई वेदों की संख्या 4 ही तो है ना, 4 ही तो वेदों की संख्या है। अगर पूछे वेदांग की संख्या कितनी है, वेदांग पूछ लेता है, वेदांग तो आप कहेंगे 6 है, वेदांगों की संख्या 6 है। वेद की संख्या कितनी है? 4 है। और अगर पूछे कि सूक्तियों की संख्या कितनी है, तो देखो याद रखिए कि आपके 1028 ये सूक्तियों की संख्या है। ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या कितनी है? 1028। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि श्रीमद् भगवत गीता की रचना किसने की है? श्रीमद् भगवत गीता की रचना किया है वो आपकी वेद व्यास ने किया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, वेद व्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? देखिए 43 नंबर में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में मिलता है ना? वहीं पर अगर आपसे पूछे कि आपके जैन का जो मिलता है, जैन का, तो जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। याद रखिए 16 महाजनपदों का बौद्ध में मिलता है, अंगुत्तर निकाय में। अगर ये पूछे कि 16 महाजनपदों का उल्लेख आपके जैन में किस में किया गया है, तो जैन वालों ने जो किया है, जैन वाले ग्रंथ में भगवती सूत्र, क्या हो जाएगा? भगवती सूत्र ग्रंथ में किया है उन्होंने उल्लेख। तो दोनों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता कौन है? तो ये इसके संकलन करता है गुरु अर्जुन देव। कौन है भाई? गुरु अर्जुन देव, जो कि आपके कौन से नंबर के थे? आपके 5वें नंबर के, आपके थे 5वें नंबर के थे। एक क्वेश्चन होता है कि गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था, या गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया था? चलिए बताइएगा कि गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें नंबर के हैं, इनको जो मृत्यु दिया था किसने दिया था? तो आपके जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने दिया था, जहांगीर ने। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि गुरु जो आपके थे, इनमें 9वें नंबर के गुरु थे तेग बहादुर। क्या? तेग बहादुर जो आपके थे 9वें नंबर के थे, इनको फांसी किसने दिया था? इनको फांसी किसने दिया था? बताइएगा कि तेग बहादुर को जो फांसी या सजा दिया था वो किसने दिया था? तो आप कहेंगे औरंगजेब ने दिया था 9वें नंबर को। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि आपसे बाबा गरिया पूजा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है?
ठीक है, 45 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, त्रिपुरा में मनाते हैं। कहाँ पर मनाते हैं? बाबा गरीबा पूजा त्योहार आपके त्रिपुरा में मनाते हैं। याद रखिए इसको ऑप्शन में आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? चित्तौड़ के दुर्ग विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया 46 नंबर में? तो 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? राणा कुंभा। क्या? राणा कुंभा इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आता है कहाँ के शासक थे? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है कि जो राणा कुंभा थे कहाँ के शासक थे? मेवाड़ नरेश के थे। कहाँ के? मेवाड़ के थे। याद रखिए मेवाड़ के शासक थे। याद रखिए मेवाड़ के आपके शासक रहे थे। और इन्होंने क्या किया था? महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेना पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय के रूप में इसे प्राप्त किया था। ठीक है, तो इसको ऑप्शन है आपका यहाँ पर डी नंबर। ठीक है ना, यहाँ पर तभी क्वेश्चन बनता है कि भैया ये जो आपका चित्तौड़ बना है, चित्तौड़ का जो आपका विजय स्तंभ है वो किसके याद में बनाया गया है? तो गुजरात विजय अभियान, है ना, गुजरात विजय अभियान। मान लो अगर गुजरात नहीं दिया है तो आपको मालवा लगा देना है, मालवा। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर मालवा और गुजरात की सेना पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय प्राप्त किया था। तो दोनों पॉइंट आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया है? 47 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? देखिए 48 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेस। क्या? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर हो जाएगा। ये अंग्रेजी अर्थात इंग्लिश विद्वान था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? 49 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक ने करवाया था। किसने कराया था? अशोक ने करवाया था, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? चलिए बताइएगा कि ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है 50 नंबर में? तो ये यहूदियों का है। किसका है? तो यहूदियों का है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, यहूदियों के इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो आपका ये क्लास होती है वो कंप्लीट होती है। पसंद आती है हमारी क्लास, वो लोग लाइक शेयर जरूर करते रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।